इसीलिए मैं हंगर स्ट्राइक कर रहा हूं। शनिवार का पहले स्टील प्लांट का सेल प्राइवेट करेंगे नहीं तो फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो मैं इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक जंतर मंत्र में संडे से इनडेफिनेट, मतलब मेरा जीवन ले लो कि कुछ भी लो, देश को बेच लो, हम छोड़ेंगे नहीं। 3 बिल विथड्रॉ करेंगे। अभी मैं पहले बोल रहा हूँ, राकेश जी आप प्लीज एड्रेस द मीटिंग बिकॉज ही इज सपोर्टिंग द स्टील प्लांट अगेंस्ट इट, प्लीज देन देखो डॉक्टर साहब, पॉल साहब जो आए हैं सपोर्ट में फार्मर्स की, तो इनका धन्यवाद है। और ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे संडे से। जो 3 बिल है उनके उसमें जो कंपनियाँ बिखरी है आज, वो टेलीकॉम हो या स्टील प्लांट हो या दूसरे जो भी हुए हैं, इनके सपोर्ट में जो MSP का कानून देश में बने तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा उसके उसमें। और भी बहुत लोग इस तरह के लोग आएंगे जो समाज में आएंगे, निकलेंगे, देश का नौजवान आएगा, उनको रोजगार नहीं है, उनको निकलना चाहिए अब सड़कों के ऊपर, अब आना चाहिए उनके ऊपर। और सब लोग आए तो इनका धन्यवाद है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स की सपोर्ट में डॉक्टर साहब आए और बाहर से आए, तो इससे पूरा एक मैसेज जाएगा। और सरकार ये है कि जल्दी से जल्दी जो किसान हैं उनसे बात करें, उनके जो बिल है वे वापसी ले, और जो MSP है उस पर कानून बनाएं, और जो जितने भी ये कंपनियां बेचने का काम कर रहे हैं इसको रोका जाए। नहीं तो देश में ये नेशनल क्रांति होगी देश में, और उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से भारत सरकार होगी। जिस तरह से नौजवानों को रोजगार नहीं है, उनको वंचित करा जा रहा है, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, तो ये एक जन क्रांति है और देश में जन आंदोलन बन चुका है ये। और जो पॉलिसी बने ये जन पॉलिसी बने। मोदी पॉलिसी अब देश में नहीं चलेगी, अब देश में जन पॉलिसी चलेगी। उसी पॉलिसी पे देश में काम होगा और वही पॉलिसी आगे बढ़ के काम करेगी। राकेश टिकैत, फर्स्ट मिस्टर युद्धवीर सिंह प्लीज। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। ये जो सरकार शुरू में सरकार कह रही थी कि ये पंजाब का आंदोलन है, बाद में उन्होंने कहा कि ये उत्तर भारत का आंदोलन है। आज आपके आने से ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन बन गया। अब तो भारत सरकार को समझ जाना चाहिए कि पूरा देश इस आंदोलन के साथ है, पूरा देश इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, पूरा देश तीनों बिल वापस लिए जाएं उस इशू पे एकमत है। पूरा देश के किसान को MSP की गारंटी मिले, कानूनी गारंटी मिले, इस बात में आज किसानों के साथ खड़ा हुआ है पूरा देश। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्टील प्लांट बिकने की बात है, ये पहला स्टील प्लांट ही नहीं, देश के बहुत सी कंपनियां जो सरकार के उपकर में रेलवे को बेचा जा रहा है, एयरलाइंस को बेचा जा रहा है, BSNL का नंबर लगने में देर नहीं है। इस तरह के कुछ बिक चुके हैं, कुछ को बेचने का नंबर लगा हुआ है। वो जो तीनों बिल हैं वो भी उसी कड़ी में, वही प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है, इस तरह से कंपनियों का वर्चस्व एग्रीकल्चर सेक्टर जो देश का सबसे बड़ा सेक्टर है उसमें स्थापित हो। इस तरह से पब्लिक सेक्टर के माध्यम से देश में जो एक 70 साल का डेवलपमेंट था उसको इन्होंने चंद दिनों में तहस नहस कर दिया। नया कुछ लगा नहीं है, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन जो बच्चे जिस जॉब पे उम्मीद करते थे 50,000, 60,000, 70,000 रुपया मिलेगा, आज 10-10 हज़ार में वो प्राइवेट कंपनियों में, वही रेलवे में जो नौकरियां हैं आज, वो नौकरी जो पक्की नौकरी 1 लाख रुपए की नौकरी थी या 50,000 की नौकरी थी वो चली गई है। 8-8 हज़ार में लोग बागों को उनका कोई फ्यूचर नहीं है। उनको पता नहीं है कि अडानी कब निकाल देगा, कब वो प्राइवेट कंपनी उनको कान पकड़ के बाहर कर देगी। देश के पूरे नौजवान का जो फ्यूचर है वो अंधकार में डाला जा रहा। ये 135 करोड़ का देश जिसमें इस तरह का एक शासन चल रहा जो बिल्कुल पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए आम आदमी को
नौजवान को, किसान को, मजदूर को, छोटे और मझोले व्यापारी को, तमाम को उनके रोजगार से वंचित करने पे ये तुली हुई है सरकार, जो दिल्ली की सरकार है। पूरे देश ने मन बना लिया है। आज का दिन मैं कहूँगा कि ये देश के लिए एक अच्छा साइन है कि उत्तर से दक्षिण तक के लोग इस आंदोलन में आके खड़े हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया रविवार से वो आमरण अनशन पे बैठेंगे, जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती वो आमरण अनशन करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन ने भी ये तय किया है पूर्ण रूप से इस आंदोलन में, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई भी इनके आमरण अनशन का हिस्सा है। हम इनके साथ, इनके समर्थन में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని ఇప్పటి నుండో 1966 నుండి 71 వరకు మనం సాధించుకుంటే ఇందిరాగాంధీ ప్రధానమంత్రి వెళ్ళి చివరికి ఇది విశాఖపట్నంలోనే పెడతామన్న విషయం మనకు తెలుసు. ఈరోజు దేశ రైతుల నాయకులు ఈ విశాఖ ఉక్కు స్టీల్ ప్లాంట్ని అమ్మకుండా ఉండడానికి మన అమర నిరాహార దీక్షకి, ఆదివారం నుండి జరిగే దీక్షకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు క్లియర్గా మీకు ప్రకటించారు. నేనైతే రైతులకు, ఫార్మర్స్కి నవంబర్ నుండి సపోర్ట్ చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసినదే. ఇప్పుడు 26 కంపెనీస్, 26 కంపెనీస్ ప్రైవేటైజేషన్, ఎయిర్పోర్ట్లు ఏంటి, బ్యాంకులు ఏంటి, యూనియన్స్ అందరూ మీరు కదలి రండి. మన రాకేష్ టికెట్ గారు ఎంత క్లియర్గా చెప్పారంటే ఇప్పుడు జన్ కా బాత్ చలేగా और किसी का बात नहीं चलेगा. प्राइम मिनिस्टर्स कम, प्राइम मिनिस्टर्स गो, प्रेसिडेंट्स कम, प्रेसिडेंट्स गो, पॉलिटिशियंस कम, पॉलिटिशियंस गो, पार्टीज कम, पार्टीज गो. I am requesting the Prime Minister Modi ji, again Home Minister Amit ji, Nadda ji, सोच लो, you have the power to change India in a positive way, or would you allow India to be destroyed like Venezuela and Nigeria? The key is with you. You are the leaders. But I am calling upon all departments, all companies, all leaders, just like these farmer leaders are with us, against not only steel plant sale, but all other 26 different departments and companies for sale. We don't need. We are Indians. I brought Bill Gates to India in 97 when Devagowda, my board member, was Prime Minister. I didn't go to the media. Since 89, I'm living in America. Indians means America shakes. India should lead. I have conducted 2,200 summits and conferences in 196 countries, live in 155 countries. We are the powerful people. What is China before us? What is China? In every way we are above China. But why we are dying? Why we are suffering? Why we are starving? 90% Indians don't have enough. They are suffering today. 40 to 50% people don't have food to eat. Modi ji, people had trust in you like I had. I believed in you. I trusted you. I supported you. I campaigned for you since you were Chief Minister. You are going in the wrong direction, so we are urging you can have a great legacy today. You can have a wonderful legacy today if you turn around, come back, let us start. So we can weaken China because of their corona. American $10 trillion economy has been destroyed, and all over the world. Let us work together with all political parties. Let us keep our personal agenda, political agenda aside. Let us keep God's agenda, nation's agenda, farmers' agenda, youth agenda, women agenda, people's agenda, public agenda as our agenda. Then God will bless us. Otherwise, today I am here. I have been warned by some BJP leaders. If I go public, I will be thrown in prison and I will be killed. Do I care? My good friend Martin Luther King's son came here when Manmohan Singh hosted Prime Minister. If we can't, his father said, if we can't find a reason to die,
we better not live. मेरा देश मर रहा है, हम बच के क्या करेंगे? Let us save together to live together our country, or we will all perish together. I want to thank the farmers, crores of them. My God, unselfishly, what a sacrifice they have made. They are the backbone of our country. You and I, Prime Minister Modi ji, we cannot eat without them. How can we go against them? How can we even consider neglecting them? Because you have the police power, military power, army power. Remember one thing, Trump had pride and he thought about it. Where is that book? And you all know, he's my disciple and friend since 95. I wrote this book, I warned Trump, and endorsed by Bush, Clinton, Carter and everybody. What happened? 78 million Americans without taking 1%. We worked hard, he's gone. I told he will be impeached, he was impeached. I told he will have corona, he will have. We are not more powerful than God. We must listen to God's voice. I pray tonight Modi ji, Amit ji will sit before God and pray and call for discussion and talk and change of direction. That's what I am urging. You know, I love them personally. Amit ji is such a wonderful man. He took me in the airport as a BJP president in his vehicle. Wonderful man. But I cannot continue when the country is dying. Let us work together. My heart is filled with tears. My heart is filled with cry. When I see these farmers lead, what are they gaining? They are losing everything. They are gaining nothing. But they are standing for the nation of India. Please, young people, understand. Wake up. Don't say it is not my thing. You will be sold. You will lose your job. You will be destroyed if we are not united. Next 72 hours today, Thursday. By Sunday morning, 10 a.m. at Jantar Mantar, I am sitting there with my friends here. All of you come, sit wherever you are, or if you can come, come. Let us fight together, pray together, work together, live together, and if necessary, die together. God bless you. Thank you very much.